हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ। आप सबके साथ फ़ोटो सबको दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। ये है मेरी शादी की एल्बम। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ आप लोग को कि कौन सी ईस्वी में मेरी शादी हुई है। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है। और ये मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा अजीब दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ निकाल करके। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे छेका का, जैसे हम लोग में क्या होता है ना कि छेका है तो इनके तरफ का घर का है। तो ये मेरे पतिदेव हैं, तो ये छेका का है फ़ोटो। तो आप ये देख सकते हैं। और तो ये शादी का 1 ईयर का बाद का ये फ़ोटो है मेरा। ये पटना का है, उसमें मैं वहीं रहती थी मैं, क्योंकि वो जॉब किया करते थे तो मैं वहाँ रहा करती थी। तो ये देखिए 1 ईयर का बाद का है फ़ोटो। तो मैं कैसी लग रही हूँ, जो कि ये मेरे घर में देखा देखी जब हुआ था। तो ये फ़ोटो गया था शादी में, सबके यहाँ जाता है ना फ़ोटो, तो वो यही फ़ोटो गया था मेरे यहाँ। इतने छोटे से पिक्चर गए थे और वो पिक्चर अभी तक इनके यहाँ भी रखा हुआ है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। तो मेरे देखा देखी में फ़ोटो ये आया था इनके घर। तो ये है मेरी दीदी और मैं यही हूँ, मतलब मेरी बुआ की बेटी। मुझे इनसे बहुत लगाव है और इन्हें भी बहुत लगाव है इनसे। तो अपनी मतलब कि बहन नहीं है मेरी, तो ये अपने से कम भी नहीं है, नहीं लगता है कि अपनी नहीं है। तो बुआ की बेटी हैं, तो और इनके लिए मैं भी कम नहीं हूँ और ये भी मेरे लिए कम नहीं है। तो चलिए आगे चलती हूँ मैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों समधी हैं, यानी मेरे पापा और मेरे ससुर साहब। तो ये है मेरे पापा और ये है मेरे ससुर। और ये है मेरा भाई, इतना छोटा था मेरा भाई मेरे शादी में। और यहाँ पे हैं, ये हैं दादाजी, मतलब दादा ससुर। और ये है पंडित जी, जो कि मेरे घर में जो भी पूजा पाठ शादी ब्याह होता है तो यही आते हैं। पूजा पाठ में तो दूसरे आ जाते हैं, लेकिन शादी ब्याह में यही पंडित जी रहते हैं। और ये काफ़ी अच्छे हैं बातचीत करने में। ये छीका का फ़ोटो है इनके तरफ का, जो कि मतलब हमारे घर से आया था सामान। वो ना मतलब इससे पूजा होता है, मतलब सारे भगवान जी को इसे लेकर के पूजा करना होता है। और मैं यहाँ पे हूँ। तो ये मेरे घर का छीका का फ़ोटो है और मेरी ये आंटी है, ये मैं हूँ और ये मेरी मामी है। तो यहाँ पे मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है शादी का बारात का फ़ोटो है ये। तो यहाँ पे ना बांध करके एक ओखली में धान कोटा जाता है। तो आप लोग की तरफ बताइएगा कि किस तरीके से होता है। और मेरे यहाँ तो इस तरीके से ही होता है। तो मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोग के साथ एल्बम शेयर करूँगी। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कर दिया। तो यहाँ पे ये हैं मेरी मदर इन लॉ, मेरे पतिदेव। और ये है मेरे ससुर साहब और ये दादाजी। और इन्हें तो मैं खुद नहीं पहचानती हूँ कि कौन है अभी तक 10 साल में। ये है मेरी शादी होने की बाद की फ़ोटो, मेरे पतिदेव और मैं हूँ यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मेरे घर का ये है फ़ोटो। तो ये फ़ोटो जब मेरी भी छोटी वाली ननद देख रही थी ना, तो बोलती है भाभी ये कौन है? उन्हें खुद नहीं पहचान रही थी वो मुझे ही कि कौन है। और यहाँ पे चावल के साथ कौड़ी खेला जाता है यहाँ पे, मतलब कि शायद ये चावल होता है ना कि गोद मतलब भरते हैं कि इस तरीके से। तो आप लोग बताइएगा कि ये चावल के साथ खेला जाता है, मतलब और भी लोग रहते हैं लोगों की, जो कि बहुत हँसी आएगी। तो यहाँ पे हो रही है ढोलना पहनाना, जो कि भैंसुर पहनाते हैं। तो ये मेरे मतलब कि सबसे घर के बड़े बेटे हैं, मतलब कि मतलब गोतिया भर में तो यही हैं सबके भैंसुर। और यहाँ पे ये मेरी दीदी है, जिनको पूनम नाम था, वो अभी एक्सपायर कर चुकी हैं। और ये दादाजी और ये मेरे पतिदेव। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी संजली वाली मामी है, मतलब मेरी 4 मामी थी। तो ये मामी है और मेरे पतिदेव, मैं और ये दीदी हैं। तो ये क्या है ना, जैसे हमारे घर 2 हिस्से में बटा हुआ, मेरे अंकल और मेरे पापा हो गए। तो उनका घर इस तरफ से था। तो भगवान जी दोनों तरफ थे, मतलब कि उस टाइम तो कहना था मम्मी को कि हम लोग उनके तरफ भी जाएंगे भगवान जी को गोड़ लगने। तो गली से घूम के जाने में ना काफ़ी दूर लगता है। तो हम लोग ऊपर ऊपर से गए थे। तो हमें तो आदत थी इस पे चढ़ के जाने की, और मेरे पति देव की आदत नहीं थी जाने की। तो उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। तो मैं मामी जी पकड़ करके लेके जा रही थी और मेरी दीदी मेरे पीछे पीछे जा रही थी। और मेरे पापा को भी इस पे चढ़ने में बहुत डर लगता है, और मम्मी मुझे तो बहुत आदत है, कोई डर नहीं लगता था। ऐसा लगा खतरनाक है ना भाई खतरनाक था ही।
यहाँ पे ये देखिए भैंसुर का ये काम रहता है, जैसे ये चादर है तो चादर उगाड़ने का मतलब उठाने का रहता है, तो आगे रुके से घूंघटा और मतलब कि भैंसुर करते हैं और पीछे रुकी की ओर मतलब पतिदेव करते हैं, मतलब हस्बैंड करते हैं। तो ये यहाँ पे रस्म हो रही थी और यहाँ पे ये देख सकते हैं पिक्चर। और यहाँ पे सिंदूर जो होता है मांग भराई वही हो रहा था। ये मेरी मौसी मौसी शायद बता रही थी इन्हें कि इस तरीके से करिए, तो ये हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूरा गर्मी का दिन था, पूरा ढकती थी मौसी एकदम से कि अकबका गई थी मैं तो ये है, बहुत सारे लोग हैं। तो इनमें सारे फैमिली मेम्बर ही हैं, कोई नहीं कि अलग से हैं। ऊपर ऊपर जो दिख रहे हैं वो अलग अलग की हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं कुछ लोगों को की भी नहीं पहचानती हूँ, मैं खुद नहीं पहचानती हूँ। बाकी ये दीदी है, ये मौसी है, ये चाची हैं, ये दादी हैं, मतलब गांव की हैं। मेरी दादी एक्सपायर कर गए। ये मामी हैं, ये भी दीदी हैं, ये दीदी या ये दीदी, मतलब सब यहाँ पे दीदी ही हैं लगभग। मैं अपने दादाजी से भी मिला देती हूँ। मेरे दादाजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। बहुत प्यार करते थे मेरे दादा दादी दोनों ही। दादा तो कुछ ज़्यादा ही करते थे। तो ये है मेरे दादाजी और ये मेरे अंकल हैं। और बाकी लोग को मैं नहीं पहचानती हूँ, शायद बारात साइड के हैं तो इसलिए मैं नहीं पहचानती हूँ। और ये है मेरे शायद ये हो सकता है मैं नहीं पहचान रही हूँ, आई एम सो सॉरी। और ये है मेरा अंकल का बेटा, ये भी बहुत छोटा है, ये मेरे भाई और ये दोनों साल भर का ही छोटा बड़ा है। तो यहाँ पे शादी शायद संपन्न हो गई थी। और यहाँ पे ये देखिए मतलब ये पापा यहाँ पे बहुत रो रहे थे मेरे। आखिर में उनको पंडित, ये मेरे तरफ के पंडित जी बहुत अच्छे पंडित जी, ये भी अब नहीं रहे इस दुनिया में। और ये पापा को बहुत समझा रहे थे, पापा बहुत रो रहे थे इस टाइम, मतलब कि मेरे वीडियो इस टाइम बनाने में ही आँख से आंसू आ रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पे पापा बहुत रो रहे थे। तो पंडित जी ने इन्हें समझाया कि बेटी तो एक दिन जाती ही है, तो आप चुप रहिए। ये है मेरा तीनों भाई, एक छोटे मामा का बेटा है ये, और ये मेरी छोटी आंटी की बेटा है, और ये मेरा भाई है। तो यहाँ पे लावा छिटाई हो रहा है, जो कि भाई का ही रस्म रहता है। यहाँ पे शायद कन्यादान हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरे पापा है ये। और ये मेरे आपको तो बताया था पापा और ससुर साहब हैं दोनों। यहाँ पे ये रस्म हो रहा है, जानते ही होंगे आप लोग। यहाँ पे गाल से काई हो रहा है, तो ये देखिए आंटी गाल सेक रही है। मतलब किस तरीके से देख रही है। तो यहाँ पे टीका लगा रहा है मेरा भाई, मतलब मैं इस टाइप की दिखती थी मैं जब शादी हुई थी मेरी। सूट वगैरह हो रहा था, वही पिक्चर है जो कि बहुत गंदा आपको लगता है। मैं देखती हूँ खुद को ही। ये देखिए ये मेरी फ्रेंड और ये दीदी लगती हैं, और मैं, तो आप ये भी देख सकते। और ये है मेरी दीदी, उसकी बेटा, और ये मैं, और ये मौसी। हम लोग पटना शादी करके गए थे, उसके बाद 1-1.5 साल के बाद के है ये फ़ोटो। घूमने गई थी तब फ़ोटो है, दोनों सिस्टर है। और ये मेरी मतलब कि ये तो छीका वाला फ़ोटो है, मिक्स करके इसमें डाला हुआ है, तो मैं वैसे ही और ये मेरी फ्रेंड है, और ये मैं हूँ, और ये मेरी छोटी सिस्टर है, मतलब कि अंकल की बेटी। जयमाला का फ़ोटो है। मैं हूँ, मेरे पापा और मेरे भैया जो कि हैं बुआ के गांव के ही हैं, तो वो उनके बेटे। तो ये है काफ़ी दिन के बाद, शादी के बहुत साल के बाद, मतलब 3-4 साल के बाद की फ़ोटो है ये। हम लोग वैष्णो देवी गए तो मेरी ननद, और ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, और ये मेरी आंटी हैं, और ये मेरे छोटी मामी है, मैं हूँ, छोटे मामा है, भैया, मैं, भैया। और ये मेरे पतिदेव, और ये छोटे वाले देवर हैं, उनके दोस्त पतिदेव, उनके जीजा जी हैं। फिर मैं इसमें है ये देवर, इसमें सारे देवर ही हैं शायद, नीचे मुझे भी नहीं पता है। और ये जीजू हैं, ये भैया हैं, ये भी भैया हैं, बाकी ये दोनों को नहीं पहचान। ये देखिए शादी के बाद के फ़ोटो इस तरीके से खिंचाया जाता है, जो है क्या फ़ोटो है दीदी, ये भी बहन ही है, दोनों मामा की बेटी है। देख सकते हैं फ़ोटो, यहाँ पे जयमाला की फ़ोटो है, सारी फ़ोटो। है मासी, और ये मैं, और ये मेरी चा। तो यहाँ पे बारात का शायद
ये हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये हैं बुआ, बुआ सास मेरी, और बाकी लोग को मैं नहीं पहचानती हूँ। और ये है देवी स्थान का, जो कि मतलब जाने से पहले हम लोग क्या ये सब उसके बाद यहाँ पे सारे ननंद लोग ही हैं। ये मेरी सगी ननंद है, और ये दोनों, ये बड़ी और ये है छोटी ननंद, तो ये बाकी को नहीं पहचानती। और इनको तो आप सब लोग पहचान रहे होंगे, क्योंकि वीडियोस बनाती हैं। तो ये मेरे घर में रहती हैं, नीचे रेंट पे लेकर के। और बाकी लोग को तो पहचान ही रहे होंगे। तो ये हैं बाप बेटा, मतलब पापा और ये बेटा। और ये हैं इनकी मामी, और ये और बुआ। यहाँ पे बड़ी वाली ननद है, ये मेरी भाभी है, मतलब इनकी भाभी। और ये है मेरी छोटी वाली ननद, और ये हैं दीदी, मतलब इनकी मामी की बेटी हैं। यहाँ पे मटकोर हो रहा है, मटकोर नहीं, शायद पता नहीं, बाबा बुन जा रहा है, बुआ है, एक को नहीं मैं जानती। यहाँ पे मेरी मामी है और मैं हूँ। तो इसकी कहानी मैं आगे की वीडियोस में बताती हूँ। हल्दी वाले रस्म हो रहे हैं इन लोगों की तरफ से। तो यहाँ पे कि मैं आपको कहानी बता रही हूँ। ये जो दिख रहा है ना इतना सारा, मुझे बहुत भारी लग रहा था, और गुस्से से आँख लाल लाल हो गया था मेरा। तो सब लोग बाद में पूछ रहे थे कि बहुत तुम्हें भारी लग रहा था क्या? तो ये मामी पकड़ लिए फिर वो, क्योंकि मुझसे लग नहीं रहा था इस वजह से। और इसमें कपड़े रहते हैं ना, कपड़े, नारियल और पता नहीं क्या क्या था, तो काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था ये। मड़वा छरा रहा है यहाँ पे इन लोगों की तरफ। और ये सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है यहाँ पे। है इनकी, और ये है देवर, ये है मामा जी, ये छोटी वाली ननद, ये मेरी सासू माँ, और ये मेरी बड़ी वाली ननद है। ये मेरे ससुर जी, मेरा भाई, मेरे पापा और मेरे मामा, छोटे वाले मामा हैं। और ये है मेरे घर से जो आया है छेका में इनके तरफ, जो कि ये मेरा भाई है जो देगा उनको। इस तरीके से हम लोग में भाई रस्म करता है छेका के टाइम में। तो आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से करते हैं कि ये हो रहा है रस्म यहाँ पे। शादी के कई सालों के बाद फोटो के, मतलब कि 1-2 साल के बाद के हैं। ये राजगीर का है, 2016 का है ये। क्या हम लोग झगड़ करके गए थे राजगीर, मतलब हम झगड़ करके गए थे इन सब के, इतनी ज़बरदस्ती चलना है, तब ये जा कर के मूड ऑफ इनका हो गया था, फिर भी लेकर के लोग वैष्णो देवी गए थे। उसका पिक्चर है ये, मिनी कश्मीर वहाँ से पड़ता है, तो वहाँ का है ये, मतलब 4-5 साल के बाद का ये पिक्चर है। और ये हम लोग गए थे गैंगटॉक घूमने, वहाँ का फ़ोटो है। तो ये मुझे मिल गया अभी, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा।